हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। इस चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे कि पहले लोग आपको कैसा इंसान समझते थे और अब जो है आपको कैसा इंसान के रूप में देखते हैं। यानी पहले कैसे इंसान समझते थे और प्रेजेंट में आपको कैसा इंसान देखते हैं। यह रीडिंग जो है जनरल और टाइमलेस है, इसीलिए आप उतना ही ले जितना मैसेज आपसे रेजोनेट हो और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लाए हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं कि लोग पहले आपको कैसा इंसान समझते हैं। इसके लिए पहले हम 4 कार्ड लेंगे और फिर जो है अब लोग आपको कैसा इंसान समझते हैं, इसके लिए 4 कार्ड। तो चलिए देखते हैं पहले लोग आपको कैसा इंसान समझते हैं। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ये जो पहले का है एनर्जी। अभी के देखते हैं 5 ऑफ कप्स। अभी कैसा इंसान समझते हैं लोग आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले 4 कार्डों से जानेंगे कि पहले लोग आपको कैसे इंसान के रूप में देखते थे। पहला कार्ड जो है 9 ऑफ कप्स का है। पहले लोग आपको अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले इंसान समझते थे। उनको लगता था कि आप जो है अपनी ही दुनिया में खुश रहने वाले इंसान हैं। पहली नज़र में लोगों को लगता था कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अकेले ही मस्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। देखिए ना पिक्चर में कितने इंसान जो है कितना सेटिस्फाइड महसूस हो रहा है। जबकि यहाँ पे 9 ही कप है, 1 कप की कमी है, फिर भी ये जो है अंदर से बहुत सेटिस्फाइड है। इसी तरह लोग आपको जो है पहले बहुत ही सेटिस्फाइड पर्सन के रूप में जानते थे। हाँ, आपके पास से कुछ न कुछ कमी ज़रूर होगी, लेकिन आपकी एनर्जी जो है पूर्ण दिखाती थी। आप अपने स्टैंडर्ड्स वाले, अपनी पसंद और नापसंद वाले इंसान के रूप में देखे जाते थे। अपनी ही दुनिया में खुश रहने वाले व्यक्ति के रूप में भी देखे जाते थे। कुछ लोगों को लगता था कि इनके पास सब कुछ है, इन्हें हमारी क्या ज़रूरत होगी। और इसी वजह से कई लोग जो है खुद को आपके सामने जो है बात करने में हिचकिचाते थे। आपके सामने जो है कोई बात जो है मन की रख नहीं पाते थे। अगर यहाँ शैडो साइड देखा जाए तो कुछ लोगों को आप जो है थोड़ा-सा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन के रूप में भी देखे जाते थे। उन लोगों को लगता है कि आप में थोड़ा-सा एटीट्यूड है, जबकि असलियत देखा जाए तो यह सच नहीं है। अब अगला कार्ड जो है क्वीन ऑफ कप्स का है। लोग जो आपको पहले देखकर बहुत ही इमोशनल पर्सन के रूप में मानते थे। उनको लगता था कि आप जो है छोटी-छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं। साथ ही वे जो है मिस्टीरियस पर्सन भी समझते थे। आप बाहर से शांत दिखते थे, लेकिन लोग महसूस करते थे कि आपके अंदर बहुत गहराई है। आपका दिल जो है फुल ऑफ लव है। आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग और लविंग पर्सन है। उन्हें लगता था कि आप सबकी बातें समझ लेते हैं, बिन बोले ही मन की बात जान जाते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप अपने फीलिंग्स जो है आसानी से शेयर नहीं करते हैं। आप किसी से अच्छे से बात कर लेंगे, पर हर किसी के लिए खुल कर नहीं रहते हैं। यानी अपने दिल के दरवाज़ा जो है हर किसी के लिए खोल कर नहीं रखते हैं। और इसी वजह से लोग आपके तरफ अट्रैक्ट भी होते थे, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी रहते थे। उन्हें लगता था कि यह इंसान बहुत कुछ महसूस करता है, लेकिन बताता नहीं है। अब अगला कार्ड जो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। लोग आपको समझ ही नहीं पाते थे पहले। यही इस स्पिरिट का सबसे बड़ा मैसेज है। पहले लोग के मन में आपके बारे में क्लैरिटी नहीं रहती थी। कभी उन्हें लगता था कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो फिर कभी उनको लगता था कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। कभी उनको लगता था कि आप बहुत फ्रेंडली हैं, हंसमुख हैं, सबसे बात करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। फिर उनको महसूस होता था कि शायद आप जो है डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। आपको भीड़ जो है पसंद नहीं है, अकेलापन बहुत पसंद है। यानी पहले जो आपको देखकर लोग जो है कन्फ्यूज रहते थे। फिर आपकी पर्सनालिटी उनके लिए एक पजल की तरह दिखती थी। इसीलिए कई लोग जो है बिना आपको जाने अच्छे से समझे ही अपने मन में आपके प्रति तरह-तरह के विचार बना लेते थे कि आप ऐसे पर्सन है या वैसे पर्सन है। जबकि रियलिटी जो है कुछ और ही होती थी। अगर अगला कार्ड देखा जाए तो 2 ऑफ कप्स का है। फिर भी लोग जो है महसूस करते थे कि आपके अंदर रिलेशनशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है।
भले ही वे आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि आप जो है लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है, दिल के बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं। एक कनेक्शन जो है आप पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी को अपना बनाओगे तो पूरा दिल से निभाओगे और पूरा दिल से उसको अपना मानोगे। यानी आपकी इम्प्रेशन में कन्फ्यूजन था, लेकिन अंदर से उन्हें लगता था कि आप इंसान जो है बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए कि पहले आपको लोग कैसे इंसान समझते थे, कैसे इंसान के रूप में देखते थे, तो इन चारों कार्डों की कंबाइंड एनर्जी कहती है कि पहले लोग आपको अपनी ही दुनिया में रहने वाले व्यक्ति के रूप में देखते थे। बहुत इमोशनल, लेकिन फीलिंग छिपाने वाले, मुश्किल से समझ आने वाले पर्सन के रूप में भी देखते थे और बहुत ही सिलेक्टिव रिलेशनशिप रहने वाले या रखने वाले पर्सन के रूप में भी देखते थे, जो रिश्ता निभाना अच्छी तरह से जानता है। अगर एक बार वो ठान ले कि हमको इस रिश्ते में रहना है तो उस रिश्ते को 100% देता है। ऐसे इंसान के रूप में पहले आपको देखा जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आपको गलत इंसान नहीं समझते थे, बल्कि अधूरा समझते थे। उन्हें लगता था कि आपकी पर्सनालिटी की पूरी कहानी उन्हें दिखाई नहीं दे सकती या दिखाई नहीं दे रही है, या वह समझ नहीं पा रहे थे, यानी कंफ्यूज रहते थे। इसी के कारण आपके बारे में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय बनती चली जाती थी। अब इन नीचे के 4 कार्डों से जानेंगे कि प्रेजेंट में लोग आपको कैसा इंसान के रूप में देखते हैं, कैसा इंसान समझते हैं। पहले लोग जो है आपको सिर्फ शांत और रिजर्व पर्सन समझते थे, लेकिन अब उन्हें महसूस होता है कि आपकी मैच्योरिटी यूँ नहीं आई। उन्हें लगता है कि आपने जो है बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट देखे हैं, बहुत सारी नाराज़गी जीवन में महसूस की होंगी, उदासी देखी होंगी। आपने जीवन को अपनी ताकत बनाया है। आप हर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन से। आप लोगों की आपकी चुप्पी को एटीट्यूड नहीं समझते, बल्कि समझते हैं कि इनके पास अपने जीवन का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इसीलिए इंसान जो है आज जो है चुप रहते हैं। यह इंसान टूटा भी है, लेकिन टूट कर बिखरा नहीं है, बल्कि बिखर कर निखर गया है। अब जो है अगला कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है। अब लोग आपको भरोसेमंद और जिम्मेदार इंसान के रूप में देखते हैं। लोगों को लगता है कि अगर आपको कोई काम सौंपा जाए तो उस काम को, उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। आप जो है उस काम को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना 100% देते हैं। अब आपकी इमेज एक ऐसी व्यक्ति के रूप में बन गई है जो बातें कम करता है, लेकिन काम ज़्यादा करता है, वादे निभाता है, धीरे चलता है, लेकिन रास्ता जो है सही चुनता है। लोगों को लगता है कि अगर आप किसी का हाथ पकड़ेंगे, साथ देंगे तो आसानी से उस साथ को छोड़ते नहीं हैं। यानी आप लाइफ टाइम जी उस रिश्ते को निभाने वाले होंगे। अब आपकी वैल्यू आपके वर्ड्स में नहीं है, बल्कि आपके एक्शन से पहचानी जाती है। अब जो है अगला कार्ड 7 ऑफ कप्स का है। अब लोग आपको कई क्वालिटीज वाले इंसान मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिस्टीरियस भी मानते हैं। अब उन्हें लगता है कि आपके अंदर ऐसी एक ऐसी लेयर है आपके अंदर जो कभी बहुत इमोशनल लगता है, तो कभी कभी बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान लगता है, फिर कभी बहुत स्पिरिचुअल लगता है, तो कभी कभी लगता है कि कुछ ये इंसान बोलता ही नहीं होगा। लोग आपको पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, और यही मिस्ट्री उन्हें आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वे जितना जानने पहचानने की आपको कोशिश करते हैं, उतना ही लगता है कि अभी बहुत कुछ आपके बारे में जानना बाकी है। अगला कार्ड जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। अब लोग आपको हीलिंग और ग्रोथ का प्रतीक मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपने पास्ट के बातों को छोड़ दिया है, छोड़ना सीख लिया है। आप अपनी नेगेटिविटी में फंसे रहने वाले इंसान नहीं हैं। आप धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो है आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आजकल देख रहे हैं, जिन्हें महसूस होता है आपको देख कर कि आप जो है मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ना जानते हैं। आपके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, आप जो है आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हैं, यानी गो विद फ्लो चलना जानते हैं। अगर ओवरऑल एनर्जी देखा जाए तो अब लोग आपको कैसे इंसान के रूप में देखते हैं, इन चारों कार्डों का कंबाइंड एनर्जी यह बताती है कि लोग आपको बहुत ही मेच्योर पर्सन के रूप में देखते हैं, साथ ही साथ बहुत ही भरोसेमंद, मिस्ट्रियस, इमोशनली स्ट्रांग पर्सन के रूप में भी देखते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना जानता है। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि पहले जो है लोग आपको समझ नहीं पाते थे,
लेकिन अब लोग आपकी गहराई और आपकी जर्नी को महसूस करने लगे हैं। ये तो अच्छी संकेत है अभी। पहले आपके साइलेंस को लोग जो है कन्फ्यूजन का रूप दे देते थे, अब उसी साइलेंस को विज़डम और मैच्योरिटी का रूप देते हैं। ये भी बहुत बड़ा संकेत है। यानी अब जो है लोग आपको बहुत ही बुद्धिमान और समझदार इंसान के रूप में देख रहे हैं। अब जो है बॉटम ऑफ द डेक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यह पूरी रीडिंग के हिडन मैसेज को दिखाता है। बॉटम ऑफ द डेक बताता है कि लोगों की बदली हुई सोच के पीछे असली वजह क्या है। इस कार्ड की एनर्जी कहती है कि अब लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो लगातार खुद पे काम कर रहा है। उन्हें लगता है कि आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। आप बिना शोर मचाए ही अपने लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब जो है आप अपने नॉलेज और ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। आप जल्दबाजी नहीं करते बल्कि सही समय का इंतजार करना जानते हैं। यह कार्ड ये भी दिखाता है कि लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू जो है बढ़ रही है। पहले शायद लोग आपको नोटिस नहीं करते थे, लेकिन अब जो है धीरे-धीरे उन्हें एहसास हो रहा है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। पावरफुल मैसेज देखा जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप अभी अपनी जर्नी के अंत पे नहीं हैं। यह जर्नी का आपका लास्ट स्टेज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत पे है। यानी आप जो है अपनी जर्नी का अभी जो है शुरुआत करने वाले हैं, वो भी जो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा। जिन लोगों ने कभी आपको हल्के में लिया था, वही अब आपकी ग्रोथ देखकर अपनी राय जो है बदल रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप दिखावा नहीं करते। अपने जो है एक्शन से लोगों का रिस्पेक्ट कमाते हैं। फाइनल मैसेज देखा जाए तो आपको समझने में लोगों का समय लगता है, लेकिन जब वो आपको वास्तव में समझ लेते हैं, जान जाते हैं, पहचान लेते हैं तो आपकी वैल्यू उनके लिए पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। ओवरऑल मैसेज देखा जाए तो अगर पूरी रीडिंग की एनर्जी को एक लाइन में कहा जाए तो यह रीडिंग बताती है कि लोगों की नज़र में आपकी इमेज समय के साथ साथ पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले आपको लोग देखकर जल्दी जल्दी राय बना लेते थे। उन्हें लगता था कि आप अपनी ही दुनिया में रहने वाले इंसान हैं, थोड़ा रिजर्व पर्सन और थोड़ा कंफ्यूजिंग है और आसानी से समझ न आने वाले भी इंसान हैं। कई लोगों ने आपकी चुप्पी को एटीट्यूड समझा, तो कई लोगों ने सोचा कि शायद आप किसी में इंटरेस्ट नहीं होंगे या नहीं होते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी सोच बदल गई। अब जो है वो समझते हैं कि आपकी चुप्पी के पीछे घमंड नहीं है, बल्कि आपकी समझदारी है, मैच्योरिटी है। आपकी दूरी के पीछे नफरत नहीं है, बल्कि बाउंड्रीज है और आपके शांत स्वभाव के पीछे एक ऐसा इंसान छिपा हुआ है, जिसने ज़िंदगी को बहुत ही गहराई से देखा है और ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा भी है। आज जो है लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं, जो भरोसे के लायक है, जो अपने रिश्ते को दिल से निभाना जानता है, जो दिखावे से ज़्यादा सच्चाई को महत्व देता है। ये बहुत बड़ी बात है और जिसकी पर्सनालिटी को 1-2 मुलाकात में समझा नहीं जा सकता। इस रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज देखा जाए तो आपकी वैल्यू पहली नज़र में नहीं पहचानी जाती, बल्कि समय के साथ-साथ आपकी वैल्यू जो है लोगों के नज़र में और निखरती चली जाती है। वे पहचानने लगते हैं। जो लोग पहले आपको गलत समझते थे, वही लोग आज आपका रिस्पेक्ट करते हैं और जो पहले आपकी खामियों को ढूँढते थे, वही आज आपकी क्वालिटी गिनने में थक नहीं रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हर कोई आपकी गहराई से पहली नज़र में ही समझ पाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो समय लेकर आपको जानेगा, वही आपकी असली वैल्यू को पहचानेगा। और यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग पहली नज़र में पसंद आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग समय के साथ अनमोल बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे अपनी दुनिया में। और हाँ, यह एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए जितना मैसेज आपसे रेजोनेट हो उतना ही रखें। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, मेनी मेनी थैंक्स।